क्या आपने कभी रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखकर सोचा कि यह विशाल ब्रह्मांड आखिर चलता कैसे है? क्या कोई अनदेखी शक्ति इसके पीछे है या यह सब एक अनंत नियम का खेल है? दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जिसने हजारों साल पहले पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। और हाँ, अगर आप सत्य की इस खोज में हमारे साथ हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते दोस्तों, हरजी आर्ट इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है, जहां हम सत्य, ज्ञान और प्रेरणा की कहानियां आपके लिए लाते हैं। आज की कहानी इतनी गहरी और विचारोत्तेजक है कि यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन और आत्मा को झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी रात में आसमान की ओर देखा है और सोचा है, इतने सारे तारे, इतना विशाल ब्रह्मांड, यह सब कौन संभाल रहा है? क्या कोई सर्वशक्तिमान सत्ता वाकई इस सब की नियंता है या यह सब अपने आप हो रहा है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी सोच की नींव हिला देगा, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसे महर्षि विशाल ने हजारों साल पहले उजागर किया था। एक ऐसा रहस्य जिसने न केवल प्राचीन भारतवर्ष को बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को बदल दिया। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अगर कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है तो यह सृष्टि कैसे चल रही है और इसके पीछे कौन सा शाश्वत नियम काम कर रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सत्य आप आज जानने जा रहे हैं वह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। और हाँ, अगर आप वास्तव में ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। कई साल पहले महर्षि विशाल के समय में एक दिन कुछ विद्वान पंडित उनके पास पहुंचे। उनका सवाल वही था जो आज भी हर युग में गूंजता है। हे विशाल, अगर कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है तो यह संसार कौन चला रहा है? यह सूरज हर दिन कैसे उगता है? ऋतुएं कैसे बदलती हैं? और हम जीवित कैसे हैं? लोगों की आंखों में श्रद्धा थी, भय था, क्योंकि उनके मन में गहराई से यह बात बैठी थी कि बिना किसी अदृश्य शक्ति के यह ब्रह्मांड असंभव है। महर्षि विशाल ने उन्हें देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, यह संसार किसी सत्ता की इच्छा से नहीं चलता, यह एक नियम से चलता है। वह नियम है कारण परिणाम। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कारण परिणाम, यह क्या है विशाल? महर्षि विशाल ने शांत स्वर में कहा, जब यह होता है तब वह होता है, जब यह नहीं होता तब वह भी नहीं होता। यही संसार का रहस्य है, जिसे मैं कारण परिणाम कहता हूं। कारण परिणाम अर्थात हर घटना का एक कारण और उसका परिणाम। क्या आपने कभी गौर किया कि जब बीज बोया जाता है तो अंकुर निकलता है, अंकुर बढ़ता है तो पेड़ बनता है, पेड़ बनता है तो फल देता है। अगर बीज ही न बोया जाए तो कुछ भी नहीं होता। यही कारण और परिणाम का नियम है। महर्षि विशाल ने कहा, यह नियम ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। क्या आपने कभी सोचा कि सूरज हर दिन कैसे उगता और डूबता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। क्या यह किसी सत्ता का आदेश है? नहीं, यह प्राकृतिक नियम है। क्या आपने कभी सोचा कि चांद की कलाएं क्यों बदलती हैं? क्योंकि चांद और सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष बदलती रहती है। यह विज्ञान है, नियम है और यही कारण परिणाम है। महर्षि विशाल ने आगे कहा, हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और किसी कारण से ही समाप्त होती है। अगर कारण मिट जाए तो परिणाम भी मिट जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक गहरा सवाल उठता है, अगर सब कुछ कारण और परिणाम से चलता है तो हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारा मैं, क्या वह भी किसी कारण का परिणाम है? महर्षि विशाल ने कहा, हां, मनुष्य का अस्तित्व 5 तत्वों से बनता है, रूप, अनुभूति, धारणा, संस्कार और चेतना। इन 5 के मेल से जो अनुभव होता है वही मैं या आत्मा का भ्रम पैदा करता है। महर्षि विशाल ने समझाया, असल में कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल कारण और परिणाम का निरंतर प्रवाह है।
जरा सोचिए, एक दीपक की लौ को देखिए। हर पल वह बदल रही है, लेकिन हमें लगता है कि वही लौ जल रही है। वैसे ही हमारा अस्तित्व भी हर पल बदलता रहता है, लेकिन हम उसे एक जैसा मान लेते हैं। यही है कारण परिणाम की गहराई। एक बार एक शिष्य ने महर्षि विशाल से पूछा, गुरुदेव, अगर कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है तो न्याय कौन करता है? अच्छे कर्मों का फल कौन देता है? महर्षि विशाल मुस्कुराए और बोले, कर्म स्वयं फल देता है। उन्होंने समझाया, अगर कोई व्यक्ति आग में हाथ डाले तो उसे जलन होगी। यहां कोई सत्ता दंड देने नहीं आती, ये प्राकृतिक परिणाम है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति करुणा, दया, सत्य और संयम से जीवन जीता है तो उसका मन शांत रहता है। अगर कोई लोभ, द्वेष और मोह से भरा है तो उसे दुख मिलता है। यह किसी सत्ता का दंड नहीं, बल्कि कारण और परिणाम का फल है। दोस्तों, आज का विज्ञान भी महर्षि विशाल के इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में कोई अलौकिक सत्ता नहीं है जो इसे चला रही हो। हर ग्रह, हर तारा, हर कण अपने अपने नियमों से संचालित होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। हवा चलती है क्योंकि तापमान में अंतर होता है। बारिश होती है क्योंकि बादल जलवाष्प से बनते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो वर्षा के रूप में गिरते हैं। क्या इसमें किसी सत्ता की जरूरत है? नहीं, यह सब नियमों की कार्यशाला है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और सवाल उठता है, अगर सब कुछ नियम से होता है तो क्या जीवन में सब कुछ पहले से तय है? क्या हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है? महर्षि विशाल ने कहा, जैसे नदी बहती है, लेकिन उसमें नाव चलाने का निर्णय तुम्हारा है। नदी दिशा देती है, लेकिन नाविक का विवेक तय करता है कि वह कहां पहुंचेगा। उसी तरह कर्म भी नियम के अधीन है, लेकिन चुनाव तुम्हारा है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छा आएगा। गलत कर्म करने से परिणाम दुखद होगा। यही महर्षि विशाल की शिक्षा है। कारण और परिणाम को समझो और अच्छे परिणाम के लिए अच्छे कारण चुनो। दोस्तों, सोचिए, जब आप गुस्से में किसी को बुरा कहते हैं तो सबसे पहले जलन किसे होती है? सामने वाले को या आपको? जब आप झूठ बोलते हैं तो मन भारी क्यों हो जाता है? जब आप करुणा से किसी की मदद करते हैं तो भीतर से सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि यही कारण और परिणाम का जीवंत अनुभव है, और यही कारण परिणाम आपके जीवन में हर पल काम कर रहा है। महर्षि विशाल ने कहा, सभी घटनाएं कारण से उत्पन्न होती हैं, कोई घटना अपने आप नहीं होती। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर एक दीपक दूसरे दीपक से जलता है तो क्या पहली लौ दूसरी में प्रवेश करती है? नहीं, पर वह कारण बनती है। वैसे ही एक जीवन दूसरे जीवन के लिए कारण बनता है। कोई आत्मा स्थानांतरित नहीं होती, केवल कर्म की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि महर्षि विशाल ने कहा, मैं न तो किसी आत्मा को स्वीकार करता हूं, न ही किसी सर्वशक्तिमान सत्ता को, लेकिन मैं कर्म के इस नियम को स्वीकार करता हूं। यह नियम ही सृष्टि है, यह नियम ही धर्म है। दोस्तों, अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन में इन नियमों को देख सकते हैं? कितनी बार हमने सोचा कि भाग्य हमारे खिलाफ है, लेकिन असल में हमारे ही कर्मों ने वह परिस्थिति बनाई थी। कितनी बार हमने किसी को दोष दिया, लेकिन बाद में जाना कि वह भी केवल कारण और परिणाम की कड़ी थी। महर्षि विशाल कहते हैं, जब यह समझ आ जाता है तब व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह किसी बाहरी शक्ति को दोष देना बंद कर देता है। एक दिन एक व्यक्ति ने महर्षि विशाल से पूछा, गुरुदेव, अगर कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है तो क्या यह संसार अर्थहीन नहीं हो जाएगा? महर्षि विशाल ने जवाब दिया, नहीं, तब तो यह और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। तब तुम्हारे पास अपनी दिशा बदलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। महर्षि विशाल ने कहा, जो यह समझ जाता है कि सब कुछ कारण और परिणाम से होता है, वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं अपने कर्मों से परिवर्तन लाता है। अब आप खुद सोचिए, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो क्या यह संयोग है? नहीं, आपके भीतर एक खोज है, एक जिज्ञासा है, वही कारण है, और यह ज्ञान जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं वह इसका परिणाम है।
यह भी कारण परिणाम ही है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप सूरज को उगते देखें, चांद को चमकते देखें या किसी पेड़ पर फूल खिलते देखें, तो यह न सोचें कि यह किसी सत्ता की माया है। सोचें कि यह कारण और परिणाम की अनवरत श्रृंखला है जो अनंत काल से चल रही है, और उसी श्रृंखला का एक हिस्सा आप भी हैं। आपके कर्म, आपके विचार, आपकी करुणा सब इस ब्रह्मांडीय प्रवाह के अंश हैं। इसलिए महर्षि विशाल कहते हैं, संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। यह कोई आस्था नहीं बल्कि अनुभव है, क्योंकि जिसने इस नियम को समझ लिया उसने सृष्टि का रहस्य समझ लिया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपने जीवन में इस नियम को देख सकते हैं? क्या आप कारण और परिणाम की इस श्रृंखला को पहचान कर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सत्य के इस मार्ग पर चल सकें। और हां, हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से समझेंगे महर्षि विशाल के उन वैज्ञानिक सत्यों को जो आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने मन में करुणा का भाव बनाए रखें और स्मरण रखें, संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरजी आर्ट इंस्पायर्ड के साथ बने रहें, क्योंकि हर नई वीडियो में हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। नमो बुद्धा।